हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप एंड आई एम द डायरेक्टर ऑफ द विनिंग एज डिफेंस एकेडमी वेदा। वी आर लोकेटेड एट देहरादून। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो देहरादून में स्थित है, लेकिन जो हमारे कोर्सेज हैं सैनिक स्कूल, आरआईएमसी और मिलिट्री स्कूल के, वो ज़्यादातर कोर्सेज ऑनलाइन है। तो आप देश में कहीं पर भी हों, आप हमसे संपर्क करके इन कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सैनिक स्कूल का रिजर्वेशन। सैनिक स्कूल का जो एम था वो ये था कि बच्चों को फौज में जाने के लिए तैयार किया जाए, जिसमें सिविलियंस हैं, फौजी हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए, एक बहुत अच्छे पब्लिक स्कूल का एनवायरनमेंट देके, रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल का। रेजिडेंशियल मतलब जहाँ पर बच्चा रहेगा वहीं पर, और वहीं पर पढ़ेगा भी, और वहीं पर उसका बौद्धिक और शारीरिक और मानसिक विकास होगा, पढ़ाई होगी, और उनको एनडीए नेवल अकेडमी की एकदम फोकस तरीके से तैयारी करी जाएगी। लेकिन जब सैनिक स्कूल की हम बात करते हैं, उसमें एक रिजर्वेशन बड़ा ट्रिकी सा जो बिजनेस है। बहुत लोगों को, जब मैं आर्मी में 4 साल मैंने ट्रेनिंग की है और 25 साल सर्विस की है, जब तक मैं एज अ फुल कर्नल मेरे को आइडिया नहीं था कि सैनिक स्कूल का रिजर्वेशन का क्या उसमें ट्रिकी पॉइंट्स हैं। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि रिजर्वेशन किस प्रकार से होता है सैनिक स्कूल में, और आपके जानने के लिए क्या बातें हैं, खास तौर पर नोट करने के लिए क्या बातें हैं। लिस्ट ए और लिस्ट बी, दो लिस्ट होती हैं सैनिक स्कूल में जब आप एडमिशन की बात करते हैं। जब रिजल्ट आएगा वो भी लिस्ट ए और लिस्ट बी का अलग अलग आता है। हम टोटल मान के चलते हैं कि 100 सीटें हैं, 100 अगर किसी सैनिक स्कूल में। प्रतिशत एक अच्छी चीज़ है, अगर आपके किसी सैनिक स्कूल में 90 सीटें हैं तो परसेंटेज से उसी हिसाब से कम कर लीजिए। तो अगर हम 100 मान लेते हैं, मैं मैथ्स में, गणित में कमज़ोर हूँ, तो मुझे 100 का ही समझ आता है, इसलिए मैंने 100 का ये वीडियो बनाया। 67 सीट्स हैं, वो उस होम स्टेट या यूटी के लिए हैं। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। उत्तराखंड में एक सैनिक स्कूल है जिसका नाम है सैनिक स्कूल घोड़ाखाल। तो अगर उत्तराखंड के लिए सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में 100 सीटें हैं, उसमें 67 सीटें रिजर्व्ड हैं जो उत्तराखंड स्टेट के रहने वाले निवासी हैं, जो यहाँ के डोमिसाइल हैं। और 33% जो सीटें हैं, 100 में से 33, वो बाहर की स्टेट या यूनियन टेरिटरीज के लिए रिजर्व्ड है। तो टोटल दो बड़े बड़े हमने कहा रिजर्वेशन है, लिस्ट ए और लिस्ट बी। एक में 67% है, दूसरे में 33%। अब इसके अंदर अलग अलग 5 कैटेगरी हैं: SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर। अब नॉन क्रीमी लेयर एक सेंट्रल लिस्ट आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाइए, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर की एक पूरी लिस्ट है 3-4 पेज की। अगर आप इनमें से किसी में आते हैं, SC, ST तो नोटिफाइड होते हैं, लेकिन ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता कि वो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। तो ये 3 ये कैटेगरी होगी। चौथी आ गई डिफेंस, और 5वीं आ गई जनरल। जितने लोग मेरे से मिलते हैं जो बहुत सिविलियन बैकग्राउंड से आते हैं, उनके दिमाग में एक आइडिया होता है कि सैनिक स्कूल सिविलियंस के लिए नहीं है। अब आप यहां पर जब देखेंगे, डिफेंस के लिए टोटल लिस्ट ए और लिस्ट बी के मिला के 13 ही सीटें हैं 100 में से। तो इतनी कम सीट्स हैं डिफेंस के लिए, और बाकी सारी सीट्स हैं अदर देन डिफेंस के लिए। अब आप सिविल में किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो आपके ऊपर है। अब कई मेरे पास फौजी बंदे वो आते हैं कि सर हम शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब वाले भी और डिफेंस में भी हैं, तो हम किस कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एक कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कि 15% हम SC का और उसके बाद 25% डिफेंस का भी कोटा लेंगे, नहीं है। तो आप देखिए किस उसमें सीटें ज़्यादा हैं। मैं चाहूँगा कि अगर आपका बच्चा ज़्यादा सीटों वाली कैटेगरी के लिए अप्लाई करेगा तो उसके लिए लाभदायक होगा। ये जो रिजर्वेशन है 5 कैटेगरीज का होम स्टेट के लिए भी लागू है और आउटसाइड स्टेट के लिए लागू। लड़कियों के लिए अलग है, वो भी बताऊंगा क्या है। अब आप जब कैलकुलेट करते हैं तो शेड्यूल कास्ट के लिए 15% सीटें हर सैनिक स्कूल में, लिस्ट ए और लिस्ट बी में 15% सीटें रिजर्व्ड हैं। तो 67 का अगर हम 15% निकालते हैं, राउंड ऑफ करते हैं, तो टोटल नंबर सीट्स आता है 10। शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5% है, 7.5% है। 7.5% किसका? 67 का, वो आती है 5 सीटें। ओबीसी के लिए है 27%, 67 को वो आती है 18 सीटें। अब ये टोटल हमारी 67 में से 10, 5 और 18 34 सीटें चली गई। डिफेंस का 67 का 25% नहीं है। ये जो 34 सीटों को जब आप माइनस कर देते हैं 67 में से, जो बचती हैं 34 सीट्स बच गई, 67 में से निकाल दिया, तो 25% 34 का डिफेंस के लिए रिजर्व्ड है। तो टोटल बच गई 9 सीटें, और जनरल कैटेगरी के लिए बच गई 25 सीटें। तो कई लोग हैं वो कहते हैं सारी सीटें तो रिजर्व कैटेगरी की चलेगी, जनरल कैटेगरी के लिए कुछ बचा ही नहीं। लेकिन अगर आप टोटल देखेंगे तो टोटल शेड्यूल कास्ट के लिए 15, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 7,
ओबीसी के लिए 27, डिफेंस के लिए 13 और जो जनरल कैटेगरी के लिए 38 सीट्स हैं। तो कई भाई बंधु हैं वो कहते हैं नहीं सर हमारे लिए तो कोई सीट ही नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि 38 सीटें 100 में से हर साइंस स्कूल में जनरल कैटेगरी के लिए आती हैं। अब आता है इनका लिस्ट ए में, जब आप कैटेगरी डिसाइड करते हैं तो लिस्ट ए और लिस्ट बी में वैकेंसीज देखिए। अब ये कहाँ पता लगेगा किस स्कूल में कितनी सीटें हैं? तो मैंने एक वीडियो में बताया था, एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है एनटीए, आप एनटीए की साइट पर जाएं। अभी थोड़े दिन में फॉर्म आने वाला है। जब वो फॉर्म आ जाएगा उसके साथ में उस साल का ब्रोशर निकलेगा, उस ब्रोशर में कितनी सीटें हैं हर साइंस स्कूल की। जैसे ही आएगा हम एक और वीडियो बनाएंगे, हम बताएंगे कि आप जिस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपने कैसे करना है। अब आता है ट्रिकी, कर्नल साहब ये वीडियो बना रहे हैं तो उसमें कोई तो आपको काम की बात बताएंगे। मान लीजिए सैनिक स्कूल घोड़ा खाल में जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो गया 260 आउट ऑफ 300 क्लास 6 के लिए। अगर आपका बच्चा 240 नंबर ही ला रहा है मॉक टेस्ट में या किसी भी जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, तो आपको पता है आप जनरल कैटेगरी में आते हैं और आप अगर घोड़ा खाल के लिए अप्लाई करेंगे तो शायद आपके बच्चे का सिलेक्शन ना हो। अब आप दूसरे सैनिक स्कूल का कट ऑफ चेक करें। हमने एप्लीकेशन डाला है, हमें अगले 3-4 दिन में अगर खबर मिल जाती है, उससे पहले मिल जाती है, हम आपको बताएंगे किस सैनिक स्कूल के लिए आपने अप्लाई करना है। तो आप देखिए, मान लीजिए सैनिक स्कूल कुंजपुरा है जहां पर आउटसाइड में जनरल कैटेगरी के लिए सीटें तो 13 ही हैं, या उसी प्रकार से जो भी बचती हैं आपका परसेंटेज, लेकिन वो 13 सीटों में कट ऑफ गया है 220। आपका बच्चा ला रहा है 240, 244। वो घोड़ा खाल के लिए एप्लीकेबल नहीं था, वो किसके लिए, आउटसाइड स्टेट किसी दूसरी स्टेट में उसके कट ऑफ आ रहे हैं। तो आप, क्योंकि सैनिक स्कूल में एक गुंडी ये है कि आप एक ही सैनिक स्कूल को भर सकते हैं चॉइस, या अपना होम स्टेट या बाहर। तो ये बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज है, आपको बड़ा केयरफुली चुनाव करना पड़ेगा। मेरे पिछले जो रिजल्ट आया था, एक बच्चा आया था सैनिक स्कूल नगरोटा के लिए, उसने अप्लाई किया, वहां पर 194 गया उसका रैंक, जो कट ऑफ गया जनरल कैटेगरी मेरे ख्याल 214 गया। अब एक साइंस स्कूल है हरियाणा में जिसमें आउटसाइड कैटेगरी के लिए 150 ही है कट ऑफ। अगर इस बच्चे ने वहां भरा होता, क्योंकि एग्जाम तो पूरा ऑल इंडिया साइंस स्कूल का एग्जाम एक ही है, नंबर उतने ला रहा है, अगर उसने वो हरियाणा वाले स्कूल के लिए अप्लाई किया होता एज आउटसाइड कैंडिडेट तो उसको वहां पर शायद एडमिशन मिल गया होता। तो बहुत तंग थे उनके माता पिता कि इतना पढ़ने के बाद भी हमारा बच्चा साइंस स्कूल में नहीं जा पाया। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो हम लोग जैसे बिल्कुल बिना सोचे समझे फॉर्म भर देते थे, इस बार मैं चाहूंगा कि जो भी पेरेंट्स फॉर्म भरे इस बार, उसके बाद भी थोड़ा रिसर्च करके फॉर्म भरें। आप किसी साइंस स्कूल में फ़ोन करेंगे, कोई आपके मित्र हैं, बता देंगे कट ऑफ कितना गया है, तो ऐसे भी पता लगा सकते हैं। अदरवाइज सिंपल तरीका है, उस साइंस स्कूल में एक आरटीआई की एप्लीकेशन डालें। आरटीआई ऑनलाइन गवर्नमेंट की वेबसाइट है 10 रुपये का, उसके साथ गूगल पे से पे हो जाता है और आपको साइंस स्कूल जानकारी दे देगा, तो आपको पता लगे कि आपका बच्चा किस कैटेगरी में आ रहा है। अब इस रिजर्वेशन में और देखने वाली बात यह है, घोड़ा खाल का जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, उसकी लड़ाई इन 10 लोगों से ही है। तो उसने जनरल कैटेगरी से कंपीट नहीं करना है, एसटी से नहीं करना है, ओबीसी से नहीं करना है, अपनी कैटेगरी में, क्योंकि पहले 10 लिए जाएंगे। आप सैनिक स्कूल लेता क्या, अगर उन्होंने 10 बच्चों को लेना है लिस्ट ए में, वो 30 बच्चों को मेरिट लिस्ट जारी करेंगे रिटर्न एग्जाम के बेस पे। तो एक के बजाय 3 लोगों को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा, और जब इनका मेडिकल हो जाता है, डॉक्यूमेंट चेक होता है, तब जाके फाइनल लिस्ट बनती है। तो आपका अगर पहले रिटर्न एग्जाम की क्लियर में नाम आ जाता है, मतलब आप पहले 1x3 उसमें हैं शामिल, लेकिन जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है आप शायद हो या ना हो। उसके बाद क्या करेंगे, आपको रिजर्व लिस्ट में डाल देंगे। अगर आप नहीं आते तो आप रिजर्व हो जाते हैं। कुछ बच्चे हैं जिनका दिल नहीं लगता है, कुछ बच्चे हैं जो बहुत परेशान हो जाते हैं, कुछ बच्चे साइंस स्कूल के रूटीन के साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं, या किसी को कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है और किसी कारण से छोड़ना पड़ता है, तो सैनिक स्कूल क्या करता है, रिजर्व लिस्ट से आपके बच्चे को बुलाता है। तो जो 5 रिजर्व कैटेगरी हैं, ये 5 अपने अपने ही कैटेगरी के साथ कॉम्पीट करते हैं। तो जब आपने कट ऑफ, मेरे को कई पेरेंट्स मिलते हैं, बोलते हैं सर घोड़ा खाल का कट ऑफ क्या है, तो मैंने कहा घोड़ा खाल में 10 कट ऑफ है, होम कैटेगरी के लिए 5, आउटसाइड कैटेगरी के लिए 5, टोटल 10 कट ऑफ है। तो आपने ध्यान देना है कि अगर मैं आउटसाइड डिफेंस का कैंडिडेट हूं तो आउटसाइड डिफेंस का कट ऑफ कितना गया, अगर मैं होम का डिफेंस का हूं तो होम डिफेंस अलग है, और ये दोनों कट ऑफ मार्क्स अलग अलग हैं। तो ये मुझे लगा कि ये रिजर्वेशन का जो मैं वीडियो बनाता हूँ, रिजर्वेशन के साथ बहुत सारी और जानकारी हम पेरेंट्स को देना चाहते हैं। बहुत पेरेंट्स हैं हमसे भी ज़्यादा जानकारी रखते हैं, पर वो शायद उनके पास वीडियो यूट्यूब चैनल नहीं है, वीडियो नहीं बना सकते, वो जो आसपास अपने लोगों को बता सकते हैं। लेकिन यूट्यूब के माध्यम से
हम एक प्रॉपर कंपनी है, इंस्टीट्यूट है, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। मुझे अब लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको रिजर्वेशन का जो पूरा कहानी है वो क्लियर हो गया होगा। एक मैंने कहा था कि सैनिक स्कूल में लड़कियां भी परमिटेड हैं क्लास 6 में, तो लड़कियों के लिए 10 सीटें कम से कम रिजर्व्ड हैं हर एक सैनिक स्कूल में। कितनी सीटें? 10। या अगर उस सैनिक स्कूल में लड़कों की संख्या ज्यादा है, यहां 100 है, अगर 110 होती तो इसका 10% मतलब उस स्टेट में लड़कियों के लिए 11 सीटें होंगी। तो 10 या 10% दोनों में से जो भी ज्यादा होगा। अगर 80 सीटें हैं तो वैसे 10% लें तो 8 बनता है, लेकिन तब भी 10 होंगी। अब लड़कियां भी क्या है, 5 कैटेगरी होम स्टेट और 5 कैटेगरी आउटसाइड स्टेट, ये भी ध्यान रखना है। तो अगर 10 सीटें हैं होम स्टेट की 5 और आउटसाइड स्टेट की 5, तो अगर आपकी बच्ची भी तैयारी कर रही है, आप दूसरी स्टेट का भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि जो लाभ आपको यहां मिल रहा है वही लाभ आपको दूसरी स्टेट में मिल रहा है। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जहां पर सैनिक स्कूल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन लड़कियों के लिए अभी नया नया वो खुला है या कट ऑफ नीचे जाता है, तो अगर आपकी बच्ची उतने कम नंबर ला रही है, जिस ब्रैकेट में नंबर ला रही है, आप उसमें अप्लाई करें। इसमें भी हर एक में तकरीबन केवल 1 सीट, क्योंकि 10 हैं, 5 कैटेगरी ये, 5 कैटेगरी ये, तो हर कैटेगरी को केवल 1 सीट मिलती है जहां तक लड़कियों की बात है। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए। अगर आप कमेंट लिखेंगे हमें बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट में आप अपना जो कंसर्न्स है वो भी लिख सकते हैं कि ये 4-5 चीज़ें हमें समझनी हैं, तो हम वो भी बताएंगे, उसका भी एक वीडियो बना के आपके लिए लेके आएंगे। हम चाहते हैं पेरेंट्स को बिल्कुल क्लियर जानकारी मिले जब वो सैनिक स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो मेरा नाम है कर्नल अमरदीप, विनिंग एज डिफेंस अकेडमी देहरादून में लोकेटेड है। ऑनलाइन जो सैनिक स्कूल और RIMC की प्रिपरेशन है, हमसे अच्छा इंस्टीट्यूट आपको इंडिया में नहीं मिलेगा। अब इंडिया में ही होता है सैनिक स्कूल, तो मतलब वर्ल्ड में भी कह सकते हैं कि वर्ल्ड में अमेरिका तो करा रहा है सैनिक स्कूल की तैयारी, तो हम विश्व में नंबर 1 है, इसको मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ। प्लीज़ गेट इन टच विद अस। और जानकारी चाहिए, जानकारी लेना बिल्कुल फ्री है। हमारी वेबसाइट पर फ्री यूट्यूब कोर्स पूरा फ्री है। यूट्यूब पर 500 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोडेड हैं। सैनिक स्कूल क्लास 6 और RIMC का 100% आप कोर्स यहाँ पर बिल्कुल कहीं भी एक पैसा खर्च किए बिना कर सकते हैं। आपको वीडियोस का पूरा फॉर्मेट बना हुआ चाहिए, आप हमारे ऑफिस से संपर्क करेंगे, हम फॉर्मेट आपको भेज देंगे। तो अभी जब आपका बच्चा तैयारी कर रहा है, ये सब पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, इनके बारे में जानकारी रखना। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।